कहा जाता है राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। जब तक सत्ता में साथ है तो बहुत अच्छा, जब सत्ता से जब बाहर किसी पार्टी से गठबंधन जब टूट जाता है तो फिर उसके लिए वो बहुत बुरा हो जाता है। लेकिन अगर फिर दोबारा से सत्ता में उसी पार्टी के साथ गठबंधन अगर हो गया तो फिर सारा पीछे वाला बात को सबको भुला दिया जाता है। और आज ऐसे ही जो है फिर से बिहार में राजनीति का पारा जो है बहुत हाई लेवल पे चढ़ा हुआ है। इसलिए कि दिल्ली में चिराग पासवान के आवास पे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी मिलने के लिए पहुंच गए और कयास तो ये लगाया जा रहा है कि बिहार में फिर से कुछ खेला होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले। क्योंकि नीतीश कुमार अक्सर कोई चुनाव जब आता है तो उस वक्त जो है करवट लेते हैं, लेकिन ये हालांकि अभी जदयू की तरफ से ये पुष्टि नहीं किया गया है साफ साफ से, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि सारे जितने भी राजनीति पार्टी बिहार में है सब अपने अपने विधायक के साथ बैठक कर रहे हैं। कुछ लोग अपने विधायक से आदेश किए हैं कि फलाना तारीख तक पटना में ही मौजूद रहना है। और इंडिया गठबंधन की तरह सीट शेयरिंग पर अब बात जो है एनडीए भारतीय जनता पार्टी भी जो है आज से करना चालू कर दी है। और बिहार में 5 पार्टी एनडीए के साथ गठबंधन में मौजूद है। चिराग पासवान सबसे पहले और पशुपति पारस जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में ये दोनों एक दल में थे और भारतीय जनता पार्टी इनको 6 सीट दी थी और ये वहाँ पे 6 सीट पर ये एलजेपी जीत भी दर्ज की थी। लेकिन बाद में कुछ परिस्थिति ऐसा आई जो कि 5 सांसद जो है वो पशुपति पारस के साथ चले गए और फिर चिराग पासवान का पार्टी टूट गया। लेकिन अभी जो है चिराग पासवान भी भारतीय जनता पार्टी से 6 सीट बिहार में चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 सीट पर देने के लिए राजी है, लेकिन 6 सीट देने के लिए चिराग पासवान को राजी नहीं है। लेकिन अभी ये कन्फर्म नहीं है। इसी तरीके से पशुपति पारस भी जो है वो 6 सीट मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से बिहार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उनको भी यही कहा जा रहा है कि आपको 2 सीट दिया जाएगा और एक को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन हाजीपुर सीट पे जो है वो चिराग पासवान वो अपना दावेदारी पेश करते हैं और पशुपति पारस जो है ये अपना पेश करते हैं। अब बात आया उपेंद्र कुशवाहा भी जो कि 2014 जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जो है अपनी पार्टी बनाकर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में चुनाव साथ में मिलकर लड़े थे और मंत्री भी बने थे। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर जो है उनका बाद में पार्टी भी वो विलय कर लिए थे नीतीश कुमार के साथ, फिर पार्टी नया जो है बनाए हैं और अभी वो बीजेपी के साथ गठबंधन में मौजूद है। वो भी 4 सीट का मांग कर रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि उनको 2 सीट भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार है। और हम जीतन राम मांझी का भी पार्टी को भी 2 सीट देने का बात चल रहा है। एक सीट पर जो कि जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ेंगे और एक गो उनको राज्यसभा भेजा जाएगा। और मुकेश सहनी भी 2 सीट का मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 1 सीट देने के लिए तैयार है खगड़िया लोकसभा सीट से। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर गठबंधन में आ जाते हैं बीजेपी के साथ तो फिर ये फार्मूला जो है एकदम चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है चुनाव से अक्सर पहले दबाव बनाने के लिए वो जो है वो इंडिया गठबंधन के ऊपर जो है दबाव बनाना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि बिहार में उनके 16 सांसद ऑलरेडी मौजूद हैं और वो 17 का मांग कर रहे हैं। बोलते हैं इससे हमको 1 सीट भी कम मंजूर नहीं है। लेकिन फिर जो है हलचल जब तेज हुआ ऐसा तो लालू यादव और तेजस्वी यादव फौरन नीतीश कुमार के आवास पे मिलने पहुंच गए और जब मीडिया से बातचीत तेजस्वी यादव कर रहे थे तो वो साफ यही कहें कि हम लोग तो बराबर मिलना जुलना होते रहता है, सरकार में है। तो अभी ये पुष्टि नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन बिहार का राजनीति हाई लेवल पर पारा पे चढ़ा हुआ है कि कभी भी कुछ हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिएगा। फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।